अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने किचन से। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे घर पेशावर से आए हुए गेस्ट, कल रात उनके लिए डिनर तैयार किया था। सारी रेसिपी जो थी वो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। अब जी चलें उनके लिए रेडी करते हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ते में सबसे पहले जी मैं आलू की भुजिया जो है तो वो रेडी करूँगी। इसको किस तरह रेडी करते हैं ये भी आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि वो सारे लोग जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है उनको भी आइडिया हो जाए कि हम लोग नाश्ते में किस तरह आलू की भुजिया तैयार करते हैं, इंस्टेंट आलू की भुजिया। आलू की भुजिया बनाने के लिए मैंने पहले दो दरमियाने साइज़ के प्याज मोटे मोटे काटे। फिर मैंने टमाटर तकरीबन 4 अदद जो थे तो वो मोटे मोटे काटे, और 1 किलो के करीब मैंने आलू जो है तो वो उनको मोटा मोटा मैंने काटा। उसके बाद जी मैंने उसके ऊपर ऑयल डाला, जितना आपको लगता है कि आप सालन में आपको ऑयल चाहिए होता है वो ऑयल मैंने डाला। फिर मसालों में मैंने नमक डाला, ज़ीरा डाला, जो सूखा धनिया होता है वो डाला, कुटी लाल मिर्च मैंने डाली, हल्दी डाली और सुरख मिर्च का पाउडर डाला, सूखी मेथी डाली और साथ में चिकन पाउडर डाला। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाली, कोई मिक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं, पहले मसाले को भूनना वगैरह कुछ भी नहीं। फिर जी मैंने साथ में इसके आधा कप पानी डाला और उसके बाद मैंने उसको रख दिया प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर को आंच के ऊपर मैंने रख दिया, मतलब आग के ऊपर, और उसको जब फर्स्ट विसल बजेगी उसके बाद हम लोगों ने 4 मिनट के लिए पकाना है, और 4 मिनट में हमारे मज़ेदार सी आलू की भुजिया जो है तो वो हो जाएगी रेडी। अब जब तक हमारे आलू जो है तो वो तैयार होते हैं तब तक हम लोग पेड़े बना के रख लेते हैं। अच्छा, जब मेहमान ज़्यादा हो तो आप पेड़े जो है तो वो पहले से बना के रख लें। मेरे घर खैर से इस टाइम 6 आदमी हैं, 6 आदमियों के लिए उसी टाइम पेड़े बनाना, पराठे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जी मैं उनके उठने से पहले ये पेड़े जो है तो ये पहले से बना के रख दूंगी। पेड़े पहले से बना के रखने के ना दो फ़ायदे, एक तो ये कि जी आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जी मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ। उस प्रेशर में अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो वो प्रेशर आप पे नहीं होता, आप बहुत रिलैक्स आराम तरीके से नाश्ता जो है तो वो रेडी कर लेते हैं। दूसरा ये, जब आपने पेड़े पहले से बनाए होते हैं ना तो उसके पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, क्योंकि पेड़ों को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। जितना ज़्यादा उसको रेस्ट मिलेगा उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। अच्छा, भी मैं एक वीडियो जो है तो उसको थोड़ी सी स्लो करती हूँ, थोड़े से पार्ट को, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं इसमें ये घी किस तरह लगा रही हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल में मैंने कोई 4 से 5 वीडियोज़ जो है तो वो खाली इन पेड़ों और पराठों पे बनाए कि आप पराठों के लिए पेड़े किस तरह बना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। अच्छा, पेड़े मैंने लिए नॉर्मल साइज़ के, उसकी पहले मैंने रोटियाँ बनाई हैं। रोटियाँ बनाने के बाद मैं उसके ऊपर घी लगा लेती हूँ। घी लगाने के बाद जब आप इसके ऊपर खुशका डालते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसकी लेयर्स बनाते हैं ना तो वो लेयर्स आपस में चिपकते नहीं है, और जितना जितना टाइम इन लेयर्स को मिलता है उतना अच्छे अच्छे आपके पराठे जो हैं तो वो बनते हैं। अच्छा, पराठों के लिए फोल्डिंग आपने इस तरह करनी है जैसे हम लोग वो चाइनीज़ पंखा नहीं बनाते थे, या जिस तरह हम लोग पर्दों को फोल्ड करते हैं, तो उस तरह की फोल्डिंग आपने करनी है। एक मिनट, एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाऊँ। जिस तरह हम लोग स्कूल के ज़माने में ना जो पेपर्स होते थे उसके बोझ बनाते थे, और बोझ के लिए जिस तरह हम लोग पेपर को फोल्ड करते थे, सेम उसी तरह की आपने फोल्डिंग करनी है। जच दानों रे पेड़े पपटा जोड़ा के वासिना मिलमाना जिजान में नज़र अशिया खालक बवई दासों पराठे वाला मरियम बाजी पखे किया। चले, अब मज़ीद पेड़े बना बना के आपको बोर नहीं करती, वीडियो को कट कर देते हैं। अच्छा, जब पेड़े सारे बन गए तो उसके बाद मैंने जो मेरे पास शामी कबाब का फ्रोज़न स्टॉक था उसमें से मैंने कुछ शामी कबाब निकाले, ताकि साथ साथ वो भी डिफ्रॉस्ट हो जाए। जितनी देर में मैं पेड़े बना रही थी उतनी देर में जो प्रेशर कुकर था उसको का टाइम मिल गया, मतलब हमारे आलू जो है तो वो भी साथ साथ रेडी हो गए। अच्छा, जो बर्तन हम लोगों ने रात को निकाले थे, रात को धो के हम लोगों ने टेबल पर रख दिए ताकि ड्राई हो जाए। हम लोग जो रात वाले बर्तन थे उसको दोबारा अभी नाश्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसको संभाल लें और दूसरा सेट निकाल के उसको धो लें। मेहमानों ने हमारे घर 2 दिन गुजारे थे, और वो 2 दिन नाश्ते में मैंने यही बर्तन इस्तेमाल किए, और रात के खाने में भी यही बर्तन इस्तेमाल किए। और से मरा सड़ी डेर पर दी शिजुन मिजुन बारे न पूगी जका में डेर जान स्तड़े न को वाला आदमी वैसे भी ना इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते, बस इसलिए मैंने कहा चलो बस ये सेट निकला हुआ है अभी इसी को इस्तेमाल करो। अच्छा, टेबल मैंने सारी सेट कर दी है, और जी मुझे जो ये शामी कबाब है ये भी डिफ्रॉस्ट हो गए।
पेड़ों को भी प्रॉपर टाइम मिल गया। साथ में अभी मैंने चाय रख दी है और अब हम लोग तैयारी करते हैं नाश्ता बनाने की। फर्स्ट डे पे मैंने इनके लिए आलू की भुजिया बनाई थी, साथ में शामी कबाब थे और साथ में फ्राइड अंडे थे। नेक्स्ट डे मैंने इनके लिए आलू कीमा बनाया था और साथ में फ्राइड अंडे थे। पता नहीं क्यों बस मैं कह रही थी कि नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती, और फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा खफा थी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और आप लोग के साथ अपने नाश्ते में बनने वाले आलू कीमे की रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए थी। लेकिन चले कोई नहीं, उस खुशो में कार दिया, अब तो होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब मेहमान आएंगे फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा जी, चलें आज की इस वीडियो में ना, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मेरे घर में पानी आया था और कुछ बहनों ने मुझे सजेशन दी थी कि क्या करना चाहिए या क्या हुआ है, तो वो मैं उनको जो था तो वो रिप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए कि रिप्लाई में मैं शायद उनको अच्छे तरीके से रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन ना कर सकूं। इसलिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के ना उनको उनके सारे मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बहन को मेंशन करूँगी जिन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम दिया है और मेरे बेटे का नाम सालार है और मैं मिंगवरा स्वाद से आपकी वीडियोज़ देखती हूँ, तो काइंडली आपने मेरा नाम लाजमी लेना है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दिया, मैंने आपका नाम ले लिया और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए और उसको देखने के लिए। अच्छा जी, हर बरसात में हमारे बेडरूम में ना पानी लाजमी आता है, ना खिड़कियों से आता है ना दरवाजे से आता है, बल्कि जो एसी का जो सुराख है ना, जिसमें एसी का इनर और आउटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ से पानी आता है। उसमें जी हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा लिया, हर चीज़ कर दिया। 5 से 6 किस्म के डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इसको एग्जामिन किया, उन्होंने डिफरेंट सजेशन दिया और उन्होंने उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से काम किया, लेकिन जो मसला है वो जू का तू। फिर ये हुआ कि जी हम लोगों की फॉल सीलिंग थी, फॉल सीलिंग को काटा है, उसमें जी दोबारा से नया होल बना के ना एसी को दोबारा से इंस्टॉल किया। स्टिल पानी आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है अभी तक किसी को उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, साथ साथ आपको बताती चलूँ कि इस टाइम मेरा हेल्पर जो है तो वो किचन में आया और उसको मैंने कहा जो थोड़ी सी इस तरह डिटेल्ड वीडियो बना और उसके बाद मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं पराठे जो है तो वो बनाती जाऊंगी और आपने उसको इस तरह तवे पे हिलाते जाना है। आओ का वर्ता में खुआर शलो खुरा शकार की रासा सच हवा। अच्छा, और अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना मेरा जो हेल्पर है तो मैं उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसलिए कि अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता शायद एज भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि मेरा स्टेमिना भी टाइम टू टाइम जो है तो वो कम हो रहा है। तब मैं उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि मेरे साथ ना ये इस तरह के काम करता रहे। अच्छा, अगर आपको इस तरह के कामों में थोड़ी सी भी हेल्प मिले ना तो बहुत ज़्यादा बंदे को रिलीफ मिलता है। अच्छा, तो वो मसला जो है तो वो हमारी समझ से बाहर है और स्टिल पानी आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है कोई समझ नहीं। एक बहन ने मुझे कहा शायद आपकी वॉल्स में क्रैक्स हों, तो आप वो दोबारा से चेक करें, उस क्रैक्स में से भी अक्सर पानी आता है। तो कोई क्रैक वगैरह नहीं, ये एक एसी के पीछे से ही पानी आता है और उसकी अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि जी ये पानी किस मतलब कहाँ से आ रहा है। इस टाइम मैंने तवे 2 रखे हुए हैं इसलिए कि गेस्ट जो है तो वो उठ गए हैं और अभी उनको बाहर जाना है और जल्दी है नाश्ते की। अच्छा, रात को जो मैंने लोबिया बनाया था, रात के मेन्यू में लोबिया मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये वाले गेस्ट जो है तो ये सुबह नाश्ते में लोबिया लाजमी खाते हैं, तो रात को भी डिनर में भी मैंने सर्व किया था और अभी भी मैं लोबिया जो है तो वो साथ में गर्म कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 पराठे जो हैं तो वो बन गए। बस अब हम लोग जो है तो अंडे फ्राई करते हैं और ये नाश्ता जो है तो इसको टेबल पे बेचते हैं और बाकी के पराठे जो है तो वो हम लोग साथ साथ गरम गरम बनाते जाएंगे। अच्छा, इस टाइम बज रहा था दोपहर का 1:30 बजे और 4 बजे मुझे जो है तो वो इन लॉज के घर जाना था, इसलिए कि उनके घर आज लेडीज़ का एक फ़ंक्शन है जिसमें खाली लेडीज़ इनवाइटेड हैं और मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड हूँ। अब नाश्ता बनाने के फ़ौरन बाद मैंने जाना था, शावर लेना था, तैयार होना था, मेकअप करना था, बाल बनाने थे, तो मुसलसल वो वाली टेंशन जो थी तो वो भी मेरे जहन में चल रही थी। हाँ, ये तसल्ली थी कि जी बस खैर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, इसके बाद आराम से तैयार होके जाओगी इन लॉज के घर और वहाँ खूब मज़ा आने वाला है, खूब इंजॉय करने वाले। साथ में ये हरी मिर्च हरा धनिया काट लिया था। अब लेके जाती हूँ आपको दूसरे किचन में जहाँ पे जी ये देखें आलू जो है तो हमारे खुद से तैयार हो गए, ना कोई मेहनत की है, सारी चीज़ें काट के एक साथ डालिए और आलू की भुजिया हमारी जो है तो वो रेडी हो गई। अच्छा, आप इस तरीके से आलू की भुजिया बनाएंगे तभी आपको खुद आइडिया होगा कि कितने मज़े की ये आलू की भुजिया रेडी होती है, वो भी बगैर किसी मेहनत के। अच्छा, ये वाली वीडियो जो थी तो ये सैटरडे मॉर्निंग की बनी थी, छुट्टी वाला दिन था, सब घर में थे, मेहमान भी आए हुए थे, तो इसलिए नाश्ते पे थोड़ा ख़ास एहतमाम हुआ है। अब बहुत से लोग जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, जिनको आइडिया नहीं होगा कि जी मेरे घर गेस्ट आए, तो वो यही पूछेंगे कि इतना ज़्यादा कौन खाता है, इतना ज़्यादा आप क्यों बना रही है, फ़लाना ढिमकाना, यो वल्ला दहर चपहर सकी कार हुई। अच्छा, पहले मैंने इस तरह के मैसेजेस पे कमेंट्स पे थोड़ा गुस्सा होती थी, अब मैं कहती हूँ कि नहीं, ये तो हमारी अपनी गलती है कि हम लोग खुद सोशल मीडिया पे हर चीज़ को दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों ने तो पूछना ही है। पराठे भी टेबल पे चले गए, अंडे भी चले गए, शामी कबाब भी चले गए, आलू की भुजिया भी डाल दी और जो क्या कहते हैं लोबिया है वो भी डाल दिया
और ये है जी हमारे टेबल की, नाश्ते की टेबल की फाइनल लुक। अब हम मेहमानों को बुलाते हैं, वो आके नाश्ता करते जाएं और साथ साथ हम लोग गरम पराठे बनाएंगे। उनको नाश्ता देने के बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग होंगे तैयार और जाएंगे ससुराल। हम लोगों से मुराद मैं वही पदी रोज़ में दोमरा खुराक में खड़ो करा। इस दिन मैंने इतना ज़्यादा खाना खाया था इसलिए कि ये लास्ट वीकेंड था जो मैंने एज ए चीट मील सेलिब्रेट करना था। उसके बाद से मंडे से मैंने जी डाइटिंग स्टार्ट कर लेनी है। वैसे भी इसके बाद जी गर्मियाँ स्टार्ट हो जानी है और गर्मियों में ज़्यादा गेस्ट भी नहीं आते और ज़्यादा मतलब मैं एक्टिव भी नहीं होती। गर्मियों में आपके साथ सारे कपड़ों की, फैशन की और बाकी चीज़ों की वीडियोस शेयर किया करूँगी। चले जी, अब हम लोग आ गए हैं किचन में। जो पराठे बच गए हैं अब वो बनाते हैं। अच्छा, अब इन पराठों का फ़ायदा ये हुआ कि ये गरम गरम तवे से उतरेंगे और एक एक करके जाएगा मेहमानों के पास, और फिर जिनको गरम गरम तवे से उतरे हुए पराठे पसंद होते हैं वो ये वाले पराठे खाएंगे। चले जी, अब यहाँ पे मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।